चलो, तो हमारा नया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के थ्रू। कौन सा है? लेंस में लाइट के रेज जो है कैसे रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्शन में जैसे हमें पता था कि पहली तरह से पूरी लाइट क्या होता था, रिफ्लेक्ट हो जाता था दूसरे डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट आर पार हो जाता है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस समझ में आना चाहिए, ठीक है। रिफ्लेक्शन को हिंदी में क्या बोलेंगे? अपवर्तन बोलेंगे। वहां पर हम क्या बोलते थे? परावर्तन। रिफ्लेक्शन का मतलब परावर्तन है और रिफ्लेक्शन का मतलब अपवर्तन है। तो यहां पर हम देखेंगे ये लेंस है हमारा, और ये लेंस कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है। हमें पहले से ही पता है कि अगर यहां पर हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल में हम लाइट डालेंगे, ये जो बीच वाला लाइन है ये याद रखना, ये इमेजिनरी लाइन होता है, और इसी पॉइंट से लेंस के अंदर लाइट अपना डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है। तो अगर इसके पैरेलल जा रहा है कोई लाइट, तो कहां से जाएगा? F2 से जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो यहां पर लिख देना, ये क्या है? पैरेलल गया। अब तुम लोग ये कोशिश मत करना कि यहां पर गया, यहां टच किया, यहीं से मोड़ देता हूं, या यहां इस बाहर वाले को टच किया फिर यहां से मोड़ता हूं, गलत हो जाएगा। पहले ही ये इमेजिनरी लाइन बना लेना बीच में से, और तब जाकर के यहीं से ये लाइन चेंज होगा, ठीक है। ये बनाओ और फटाफट लिखो आराम से। हाँ लिखो। When any ray of light, when any ray of light toward convex lens after refraction, एक मिनट, convex lens parallel to principal axis, parallel to principal axis after refraction, it will pass through F2। हिंदी में लिखो, जब कोई प्रकाश का किरण उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर पड़ता है तो वह अपवर्तन के बाद F2 से होकर जाएगा। F2 से होकर जाएगा, ठीक है। चलो अब दूसरा कंडीशन लिखते हैं। हमने मिरर में भी देखा था ना कि जब हम पैरेलल डाल रहे थे तो F से होकर के जा रहा था। अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम F से होकर के डालेंगे, तब देखेंगे क्या चेंजेस आ रहा है, ठीक है। देखो मैं तो मिटा दिया, मेरा काम हो गया। हमने F1 से डाला और ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो गया? पैरेलल हो गया, ठीक है। पहले कंडीशन लिखो, बाद में बनाना। नीचे कंडीशन लिखो, व्हेन एनी रे ऑफ लाइट pass through F1 on convex lens
on convex lens after refraction it will parallel to प्रिंसिपल एक्सिस। हिंदी वाला लिखो। जब कोई प्रकाश का किरण F1 से होकर उत्तल लेंस पर पड़ता है, उत्तल लेंस पर पड़ता है तो अपवर्तन के बाद यह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। डायग्राम बना भी लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं तीसरा कंडीशन इसमें क्या कहता है। तीसरा कंडीशन भी है, हमने उसमें क्या देखा था। तीसरा कंडीशन में हम सी से गुजार रहे थे ना, लेकिन यहाँ पर एक ही तीसरा कंडीशन है जो कहां से आएगा, ओ से आएगा और सीधा निकल जाएगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। लिखो, पहले लिखो बाद में बनाना। जितने में वो हो गया आ जाएगा, इसी में आ जाएगा। when any ray of light pass through O in convex lens after refraction it will no deflection it direct passes through lens। हिंदी वाला लिखो, जब कोई प्रकाश का किरण उत्तल लेंस में ओ से होकर जाता है तो यह सीधा आर पार हो जाता है, यह सीधा आर पार हो जाता है। चलो देखो, अब हम जो नेक्स्ट हमारा है, जैसे हमने कन्वेक्स को देखा, अब हम कनकेव को देखेंगे। जैसे हमारा वहां पर कनकेव मिरर है, वो वाला कंडीशन कन्वेक्स लेंस में होता है। लेंस के केस में ये उल्टा हो जाता है, ठीक है। जो कंडीशन वहां पर कनकेव मिरर में होता है, लेंस में अगर हम आएंगे तो वो कन्वेक्स के साथ होता है। आया समझ में। और जो वहां पर कन्वेक्स मिरर के साथ होता है, अगर लेंस के केस में आएगा तो वो कनकेव मिरर के साथ होगा, मतलब कनकेव कन्वेक्स का उल्टा है। सेम यहां पर क्या करेंगे, अगर हम इसके पैरेलल लाइन डालेंगे, मतलब पैरेलल कोई रे डालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, दूर डिफ्लेक्ट होगा और यहां से एक इमेजिनरी लाइन बनेगा। अच्छा, ये दूर दूर क्यों भागा, इधर एफ से क्यों नहीं गया, क्योंकि इसकी जो फेसेस है, इसकी फेसेस क्या है, ऊपर मोटा है और नीचे पतला है, और ये मोटे की तरफ भागता है। जैसे ये यहाँ पर आएगा तो आने के बाद डिफ्लेक्ट होने के बाद ये दूर जाएगा। कैसा रिफ्लेक्ट होगा, दूर की तरफ होगा। आया समझ में। तो लिखो पहले तब बनाना। जब कोई प्रकाश का किरण मुख्य अक्ष के समानांतर अवतल लेंस पर
पड़ता है तो अवतल लेंस पर पड़ता है तो अपवर्तन के बाद F1 के सीध में जाते हुए प्रतीत होती है या होते हैं। इंग्लिश में लिखो, व्हेन एनी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन it will emerge through F1। मिटा दूं? चलो अब देखते हैं इसको। अब क्या करेंगे, इसको हम F2 के सीध में डालेंगे। F2 के सीध में हमने डाला तो ये पैरेलल हो गया और एक इमेजिनरी लाइन इस पे बन जाएगा। ठीक है, लिखो, जब कोई प्रकाश का किरण F2 के सीध में अवतल दर्पण पर पड़ता है तो, सॉरी अवतल मिरर, सॉरी अवतल लेंस, अवतल लेंस पर पड़ता है तो वह मुख्य अक्ष के समानांतर अपवर्तित हो जाती है। मुख्य अक्ष के समानांतर अपवर्तित हो जाते हैं। इंग्लिश में लिखो, when any ray of light toward F2 fall on concave lens after refraction it will parallel to principal axis। हमारा लास्ट कंडीशन रहता है, तीसरा वाला हमारा कंडीशन आएगा कहां से, ओ से डालेंगे और ये सीधा ओ से ही बाहर आ जाएगा। लिखो, जब कोई प्रकाश का किरण अवतल लेंस पर
अवतल लेंस पर ओ से होकर जाता है तो यह सीधा अपवर्तित हो जाती है। When any ray of light fall through O from concave lens after refraction, it will pass through O without deflection. O without deflection. तो ये था हमारा रे डायग्राम लेंस का, कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। ठीक है।